बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान बिरजू अपनी पत्नी मेनका और बेटी चिंकी के साथ रहता था। बिरजू की जिंदगी बहुत कठिन थी। उसकी फसल भी कुछ अच्छी नहीं पकती थी, लेकिन वह अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था और उनकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता था। इस बार जब चिंकी का 7वां जन्मदिन आने वाला होता है तो चिंकी अपने पापा से कहती है, पापा अब की बार मुझे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी बड़ी वाली गुड़िया चाहिए। मेरी सभी सहेलियों के पास भी सुंदर सुंदर गुड़ियाएं हैं, इसलिए आप मेरे लिए भी एक सुंदर सी गुड़िया लाकर देना। चिंकी की ये बातें सुनकर बिरजू उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चिंकी के लिए एक अच्छी सी गुड़िया लाकर दे सके। बिरजू घर से बाहर आता है और दुखी होकर अपने आप से कहने लगता है, हे भगवान, कैसी दुखों भरी जिंदगी है। घर में खाने को पर्याप्त अन्न नहीं है और अब बेटी का जन्मदिन भी आने वाला है। मैं उसके जन्मदिन के लिए गुड़ियां कैसे लाकर दूंगा। ये सोचता हुआ बिरजू घर से कोई काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। खुशकिस्मती से बिरजू को पड़ोस के दूसरे गांव में भैंसों को चराने का काम मिल जाता है, जिसके उसे रोजाना 10 रुपए मिलने लगते हैं। काम मिलने की खुशी में बिरजू अपने मालिक से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, जो आपने मुझे काम पर रखा। मैं आपका हमेशा बहुत आभारी रहूंगा। फिर उसका मालिक बोलता है, अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, बस मेरी भैंसों का अच्छे से ख्याल रखना। किसी को भी चराने ले जाओ तो खो मत आना। फिर बिरजू बोलता है, अरे नहीं मालिक, मैं आपको शिकायत का जरा सा भी मौका नहीं दूंगा। बस आप मुझे काम से मत निकालिएगा। घर आकर बिरजू अपनी पत्नी और बेटी को अपने काम के बारे में बताता है तो वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बिरजू रोजाना सुबह सुबह काम पर जाकर भैंसों को चराने ले जाया करता और फिर देर शाम तक भैंसों को चराने के बाद बांध आया करता। लेकिन उस दूसरे गांव में बिरजू को जाने में 2.5 घंटे का समय लगता था और रास्ते में एक बड़ा ही भयानक जंगल भी पड़ता था। वो जंगल बहुत ही घना था, जिसमें उस आने जाने के रास्ते के साथ लगता हुआ एक पुराना श्मशान भी था, जो कि कुछ अजीबो गरीब भूतिया घटनाएं होने के कारण कुछ सालों से बंद पड़ा था। लोगों का मानना था कि जंगल के उस श्मशान वाले इलाके में लोगों की आत्मा चूसने वाली चुड़ैलों का वास है, जो कि रास्ते से आने जाने वाले लोगों की मन की कमजोरी को पढ़कर और कई तरह के लालच में फंसाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उनकी आत्मा को चूसकर श्मशान के पुराने पेड़ पर उल्टा लटका देती है। लोगों का यह भी कहना था कि कुछ साल पहले उस श्मशान में सबसे आखिर में गांव की ही एक पागल भिखारिन को जलाया गया था, जिसे गांव के ही एक आदमी ने झूठे चोरी के इल्जाम में फंसवाकर गांव के लोगों से ही लाठियों से पीटवा कर बेरहमी से मरवा डाला था। तब से ही जंगल के उस हिस्से में आधी रात को रोने पीटने और चिल्लाने की आवाज आया करती है और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये आवाजें और बढ़ जाया करती है। गांव के तांत्रिक खोपड़ बाबा का कहना है, उस भिखारिन की आत्मा उस श्मशान में चुड़ैल बनकर घूमती है, जो रास्ते से आने जाने वाले गांव के लोगों को अपना शिकार बना लेती है। इसलिए जंगल के उस रास्ते से आने जाने की मनाही थी, खासकर कि रात को। इसीलिए जंगल के उस पुराने रास्ते से होकर कोई भी नहीं आता जाता था। लेकिन बेचारे बिरजू को काम पर जल्दी जल्दी आने जाने के लिए उसी रास्ते से जाना पड़ता था, नहीं तो उसका परिवार गरीबी और लाचारी से भूखा मर जाता। फिर बिरजू रोजाना उस जंगल से श्मशान वाले रास्ते से आने जाने लगता है। कई बार श्मशान वाले रास्ते से गुजरते समय बिरजू को रोने चीखने की आवाजें भी सुनाई देती, लेकिन बिरजू घर जल्दी जल्दी लौटने की कोशिश में आवाजों को नजरअंदाज कर देता। कई बार बिरजू का ध्यान आवाजों की तरफ जाता भी तो वह उन्हें कोई जानवर पशु पक्षी की आवाज समझकर अनदेखा कर देता। वैसे तो बिरजू गरीब था, लेकिन बहुत निडर भी था। वह भूत प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। इसीलिए वह देर रात को और सुबह सुबह अंधेरे में ही बिना डर के जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते आया जाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आखिरकार एक दिन काली अमावस की रात आती है। हर रोज की तरह ही बिरजू काम से घर लौट रहा था, लेकिन आज बिरजू को काम पर से लौटने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। चलते चलते वह अपने आप से कहने लगता है, हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई है। अंधेरा भी बहुत हो गया है, कुछ सही से दिखाई भी नहीं पड़ रहा। भगवान बचाए, ऐसी नौकरी से जीना ही मुहाल हो गया है। ये सब बोलकर बिरजू जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगता है। जैसे ही बिरजू थोड़ा आगे बढ़ता है, दूर कहीं से किसी और
औरत के रोने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर बिरजू बिल्कुल सहम सा जाता है, क्योंकि आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी कि कहीं कोई औरत रोने लग रही है। बिरजू के पैर एक जगह बिल्कुल जम जाते हैं और डरते हुए अपने आप से कहने लगता है, हे भगवान, इस घने जंगल में इतनी रात में ये कौन औरत के रोने की आवाज आ रही है। उधर पत्नी मेनका और बेटी चिंकी ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आज पापा अभी तक क्यों नहीं आए हैं, उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है। ये सोचकर चिंकी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए, कितनी रात हो गई है। फिर मम्मी कहती है कि चिंता मत करो बेटी, पापा आते ही होंगे, थोड़ा सब्र रखो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। यह सब बोलकर मम्मी चिंकी को शांत करती है और बिरजू का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही बिरजू अपने 2 कदम आगे की ओर बढ़ाता है, पीछे से एक डरावनी आवाज में कोई बोलता है। बिरजू को बिल्कुल साफ आवाज में सुनाई देता है कि पीछे से कोई औरत उसे नाम लेकर पुकार रही है। जैसे ही बिरजू आवाज सुनकर पीछे की ओर मुड़ता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वह डरते घबराते हुए बोलता है, अरे पीछे तो कोई भी नहीं है, तो ये मेरा नाम लेकर पीछे से कौन पुकार रहा था। लगता है गांव वाले बिल्कुल सही कहते हैं, जरूर इस जंगल में कोई चुड़ैल रहती है, तभी मुझे ये आवाज सुनाई दे रही है। मुझे किसी भी तरह से जल्दी जल्दी इस जंगल से निकल जाना चाहिए। यह बोलकर बिरजू जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ सा घर की ओर कदम बढ़ाने लगता है। तभी फिर से उसके कान में एक जोर से डरावनी आवाज आती है, बिरजू कहाँ जा रहे हो, जरा रुको तो। बिरजू रुककर डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन फिर से वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जैसे ही आगे की ओर देखता है, उसे एकदम से अपने सामने सफेद साड़ी पहने एक चुड़ैल दिखाई देती है, जो जोर जोर से हंसने लगती है। बिरजू एकदम से डर के नीचे गिर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और बोलता है, हे भगवान, ये क्या बला देख ली मैंने। आज किसी तरह से बच जाऊं, फिर कभी इस जंगल में कदम नहीं रखूंगा। बिरजू डर के मारे भागता भागता जंगल में काफी अंदर तक आ जाता है। उसे पता नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ है। भागते भागते रास्ता भी कहीं खो गया था। फिर बिरजू थोड़ा रुकता है और बोलने लगता है, हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गया हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है इस घने जंगल में मैं खो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ये बोलकर बिरजू थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। फिर थोड़ा नजरें झुकाकर गौर से नीचे देखने की कोशिश करता है तो उसे समझ में आता है कि वो इस जंगल में गांव के पुराने श्मशान में खड़ा है। ये देखकर बिरजू के डर के मारे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बिरजू ये सब सोच ही रहा था कि उसे पीछे से अपने कानों में एक और आवाज सुनाई देती है, बिरजू, तुम मेरी चिता के पास खड़े हो, यही मुझे जलाया गया था। ये सुनते ही बिरजू के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, मानो उनमें जान ही ना हो, और बिरजू खौफ से चिल्लाते हुए भागने लगता है। उधर मम्मी और चिंकी पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी चिंकी मम्मी से कहती है, मम्मी अब तो रात के 1 बज चुके हैं और पापा अब तक नहीं आए, हमें पापा को ढूंढने चलना चाहिए। मम्मी कहती हैं, नहीं बेटी, आज बाहर अमावस की काली रात है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और वैसे भी इतनी रात गए किसी औरत और लड़की का बाहर जाना ठीक नहीं है, हमें सुबह तक का इंतजार करना ही होगा। इधर भागते भागते बिरजू जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारी उल्टी लाशें टंगी थीं और जोर जोर से हंसने लग रही थी। ऐसा भयानक दृश्य देखकर बिरजू इतना डर गया कि डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर मम्मी और चिंकी सुबह होते ही पापा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर बिरजू की सुबह होने पर आंख खुलती है। वो खड़ा होता है और सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बिरजू के साथ रात में जो हुआ वो सब कुछ भूल चुका था। उसे बस इतना ही याद था कि उसे रात को घर पहुंचने में देरी हो रही थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी घर जा रहा था। चुड़ैल ने अपनी शक्ति से बिरजू को रात का सारा हाल भुला दिया था, लेकिन अब बिरजू जैसे ही सामने देखता है, उस बरगद के पेड़ पर सुंदर सुंदर गुड़िया लटक रही थी। रात को वे सभी लटकती लाशें अब सुबह गुड़िया में बदल चुकी थीं। बिरजू के मन में लालच आ जाता है और फिर अरे बाप रे, कितनी सुंदर सुंदर गुड़िया लटकी है, इस पेड़ पर चलो, चुपके से एक गुड़िया चिंकी के जन्मदिन पर देने को उतार ले चलता हूँ। यह कहकर बिरजू उनमें से एक गुड़िया उतार लेता है और घर जाने के लिए रास्ता ढूंढता हुआ चल देता है। जैसे ही बिरजू जंगल से बाहर आता है तो सामने देखता है कि उसकी पत्नी और बेटी चले आ रहे हैं। तब बिरजू उनसे कहता है कि अरे मेनका, चिंकी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। चिंकी झट से बोलती है, पापा आप रात भर से घर नहीं आए थे, ये सोचकर मैं और मम्मी पूरी रात
रात से परेशान थे। सुबह होते ही हम आपको ढूंढने के लिए ही इधर से जा रहे थे। तभी मेनका बोलती है, अजी आप पूरी रात से कहाँ थे? घर क्यों नहीं आए? हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तभी बिरजू उनसे कहता है, पता नहीं कल रात क्या हुआ था, मुझे कुछ ढंग से याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि जंगल में अंधेरी रात के कारण मुझे रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा और लगता है फिर मैं रास्ता भटक गया और शायद थकान के कारण बेहोश हो गया। फिर सुबह आंख खुली तो रास्ता ढूंढकर मैं घर के लिए ही आ रहा हूँ। चलो अब घर चलते हैं। तभी चिंकी देखती है कि पापा के हाथ में एक गुड़िया है। गुड़िया को देखकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अरे पापा, आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हैं। ये कहती हुई चिंकी पापा के हाथों से गुड़िया ले लेती है और कहती है, देखो माँ, कितनी सुंदर गुड़िया है, इसे मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। हाँ हाँ दिखा लेना। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारे पापा को बहुत भूख लगी होगी, उन्होंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। सब घर पहुंच जाते हैं। चिंकी अपने कमरे में बैठी गुड़िया से खेलने लगती है। ओहो मेरी प्यारी गुड़िया, तुम कितनी सुंदर हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया से बातें करने के बाद चिंकी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। फिर देखते ही देखते चारपाई पर रखी गुड़िया चुड़ैल में बदल जाती है और बोलने लगती, अब समय आ गया है बदला लेने का। सबसे पहले उस हरिया को मारूंगी और फिर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वापस गुड़िया बन जाती है। रात को चिकी जब सो रही होती है तो चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और गुड़िया से असली चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल बनकर फिर वो चिंकी के शरीर में घुस जाती है। चिंकी एकदम से खड़ी होती है, उसकी लाल आंखें चमकने लगती हैं और हंसते हुए बोलने लगती है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी हरिया, मैं आ रही हूँ। दरअसल हरिया ही वो गांव का आदमी था जिसने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर और गांव वालों को उकसाकर इस चुड़ैल बनी पागल भिखारिन को मरवाया था। अब ये चुड़ैल चिंकी को अपना जरिया बनाकर हरिया को मारने निकल पड़ती है। चुड़ैल हरिया के घर में उसके कमरे में पहुंचती है। हरिया गहरी नींद में सोया था। उसे सोता देखकर चुड़ैल बोलती है, अबे उठ हरिया, मुझे जान से मारकर तू यहाँ चैन की नींद सोया है। ये कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से हरिया को खाट समेत ऊपर उछालकर नीचे पटक देती है। हरिया की एकदम नींद खुलती है और डर के मारे बोलने लगता है, हे भगवान, क्या भूकंप आया है, मुझे जल्दी से घर से बाहर जाना होगा। जैसे ही हरिया बाहर जाने को होता है वो देखता है कि दरवाजे के पास चिंकी खड़ी है। चिंकी को देखकर हरिया बोलता है, अरे चिंकी बेटा, इतनी रात गए, तुम मेरे घर क्या कर रही हो? जल्दी से बाहर चलो, भूकंप आया है। ये सुनते ही चिंकी जोर जोर से हंसने लगती है और चुड़ैल की आवाज में बोलती है, कमीने, हरिया मैं कोई चिंकी विंकी नहीं हूँ, मैं तेरी मौत हूँ याद कर। तूने मुझे झूठे चोरी के इल्जाम में फंसवाकर गांव वालों से पिटवा कर मरवा डाला था। आज मैं अपना तेरे साथ पुराना हिसाब किताब पूरा करने आई हूँ। आज मेरे हाथों तेरी मौत होगी। यह सुनकर हरिया माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल कहती है, हरिया अब मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल कभी माफ वाफ नहीं करती। ये कहकर चुड़ैल हरिया को दीवार से दे मारती है और वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। हरिया को मारकर चिंकी घर वापस पहुंचती है। घर पहुंचकर जोर से बोलती है, किधर मर गए दोनों के दोनों, जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल की आवाज सुनकर मेनका और हरिया कमरे से बाहर आते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि चिंकी जोर जोर से आवाज लगा रही है कि मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। तभी मेनका बोलती है, अरे चिंकी बेटी, क्यों इतनी रात को जोर जोर से चिल्लाकर खाना मांग रही हो? अभी शाम को ही तो तुमने पेट भरकर खाना खाया था और इतनी रात को तुम्हें फिर से भूख लगी है। और ये क्या, तुम्हारी आवाज इतनी भारी भारी और बदली बदली क्यों है? तभी चिंकी में घुसी चुड़ैल बोलती है, कौन बेटी, किसकी बेटी? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं जंगल के पुराने शमशान की भिखारिन चुड़ैल हूँ। चुपचाप मेरे लिए मांस लेकर आ, नहीं तो मैं इस छोटी लड़की को जान से मार दूंगी। चिंकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेनका और बिरजू समझ जाते हैं कि उनकी बेटी चिंकी पर किसी चुड़ैल का साया है। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, बिरजू और मेनका ने होशियारी दिखाते हुए चिंकी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे चारपाई पर लेटाकर बांध दिया। चारपाई से बंधते ही चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, खोलो मुझे खोलो, नहीं तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी। तभी मेनका बिरजू से कहती है, अजी सुनो, आप जल्दी से गांव के तांत्रिक खोपड़ बाबा को बुलाकर लाओ, नहीं तो यह बुरी चुड़ैल हमारी बेटी को मार देगी। मेनका की बातों
को सुनकर बिरजू जल्दी से खोपड़ बाबा को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। खोपड़ बाबा अपने घाट पर ध्यान मग्न थे। वहाँ जाकर बिरजू उनसे बोलता है कि बाबा जल्दी से मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी को किसी चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा है। हमने किसी तरह से उसे चारपाई से बांध रखा है। आप जल्दी चलिए वरना वो चुड़ैल मेरी बेटी को मार डालेगी। बिरजू की बातों को सुनकर खोपड़ बाबा बोलता है कि मेरे रहते गांव में कोई चुड़ैल कैसे आ गई? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और उस चुड़ैल की खबर लेता हूँ। खोपड़ बाबा बिरजू के साथ उसके घर पहुँचता है और देखता है कि चुड़ैल ने छोटी बच्ची के शरीर में घुसकर उसको अपने वश में कर रखा है, जो कि खाट पर बंधी है। खोपड़ बाबा चुड़ैल को बोलता है कि हे दुरात्मा चुड़ैल, इस छोटी निष्पाप बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तभी चुड़ैल बोलती है, चुप कर, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। ये बिरजू मुझे अपने साथ लेकर आया है। अब यही मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और इसी लड़की के शरीर में रहूंगी। चुड़ैल की बातों को सुनकर खोपड़ बाबा कहता है, अच्छा तो जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर खोपड़ बाबा अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ने लगता है और जल को अभिमंत्रित करके उसे बच्ची पर फेंक देता है, जिससे चुड़ैल चिल्लाने लगती है और बच्ची के शरीर को छोड़कर एक तरफ आ निकलती है। यह दृश्य देखकर बिरजू और मेनका बहुत डर जाते हैं और मेनका जल्दी से अपनी बच्ची को छुड़ाकर अपने पास लेकर खड़ी हो जाती है। तभी बिरजू को सब याद आ जाता है कि जंगल में उसके साथ क्या क्या हुआ था और वह बोलने लगता है, ये तो वही चुड़ैल है जो जंगल में मेरे पीछे पड़ी थी और इसी के कारण मैं बेहोश हुआ, लेकिन ये मेरे घर पर कैसे आ गई? तभी खोपड़ बाबा अपने हाथों में फिर से जल लेकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और चुड़ैल पर फेंक देते हैं। चुड़ैल तुरंत ही उस गुड़िया के रूप में बदल जाती है जो कि बिरजू अपनी बेटी चिंकी के लिए लेकर आया था। चुड़ैल बनी गुड़िया को देखकर बिरजू को सारा किस्सा समझ में आ जाता है। तभी खोपड़ बाबा बिरजू से कहता है, इस गुड़िया को मुझे ला कर दो। यह गुड़िया ही उस चुड़ैल का सोया हुआ रूप है। मैं इसे हवन की पवित्र अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा, फिर इसे मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर खोपड़ बाबा उस गुड़िया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, आपको यह पागल भिखारीन चुड़ैल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह की नई नई कहानी लेकर आ सकें।